तो आज का संकेत पत्रकारों के लिए, जनता के लिए, प्रशासनिक तंत्र के लिए और इस लोकतंत्र के लिए, चूंकि हम लोकतंत्र की चौथी स्तंभ प्रणाली है। सबसे पहले आपको लिए चलता हूं विषय की समरी की ओर। विषय ये है कि पूर्व दिनों अभयवान गायत्री को आया एक फोन कॉल, एक मैसेज, जिसमें ये स्पष्ट है कि उनको धमकी दी गई, उनके साथ गाली गलौज की गई। क्यों? क्या हम अपने अधिकार का पालन नहीं कर सकते? जिस कार्य के लिए हम नियुक्त हैं, क्या उस कार्य को हम करने के लिए जो हम करते हैं, जनता तक जो मैसेज हम पहुंचाते हैं, क्या उसमें भी हमें डर का सामना करना पड़ेगा? प्रशासन के समक्ष दिया गया वो ज्ञापन क्या अब पूरा होगा? क्या इसी तरह हमको यहाँ धरने पे बैठना पड़ेगा? क्या जनता की आवाज उठाना दुभर है, गलत है, अनीतिगत है? क्या लोकतंत्र इतना कमजोर हो चुका है कि आवाज उठाने वाले को धमकियां दी जा रही हैं? जानने का प्रयास करते हैं पूरे विषय की समरी को अभयवान गायत्री से। क्या कहेंगे महोदय जी, समरी बताएं थोड़ी सी। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सभी जो है पत्रकारों के हितों के लिए यहाँ आगे आए। आज विषय जो है केवल ये नहीं है कि पत्रकार अभय को धमकी दी है इसलिए सभी पत्रकार यहाँ जो है धरना कर रहे हैं, ये विषय बिल्कुल नहीं है। विषय ये है कि हमारे प्रदेश में लगातार पत्रकार भाइयों पर हमले हो रहे हैं, धमकी दी जा रही है उनको। इस विषय को लेके सभी पत्रकार जो हैं पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट की मांग के लिए जो है आज धरने पर बैठे हुए हैं और शासन से ये मांग करते हैं कि हमारे लिए कोई कानून क्यों नहीं है, कोई एक्ट क्यों नहीं है। ये हम लोग की मांग रहेगी। विषय एक पत्रकार के लिए बिल्कुल नहीं है कि इस पत्रकार को धमकी मिली, इसको मिली, ये कोई विषय नहीं है। तो आज ये है, कल हम हैं, कल आप हैं। ये दौर यूं ही चालू रहेगा जब तक हम आवाज को बुलंद नहीं करेंगे। ये न समझे कि आज एक है, कल दूसरा होगा, कल तीसरा होगा, परसों चौथा होगा। और जानने का प्रयास करेंगे कि एक्ट क्यों बनना चाहिए। और राज्यों में एक्ट है, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे एक्ट लागू है, हमारे प्रदेश में भी ये होना चाहिए। क्या कहते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। जैसे हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में तो पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, महाराष्ट्र में है, हमारे मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि पत्रकारों पर कहीं हमले, कहीं धमकियां दी जाती हैं। कोई भी पत्रकार स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाता। तो हमारी ये मांग है कि मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द मध्य प्रदेश सरकार को मध्य प्रदेश में प्रोटेक्शन एक्ट पत्रकारों के लिए लागू करना चाहिए। और साथ ही एक मांग और है कि कोई भी व्यक्ति पत्रकार के ऊपर अचानक कोई FIR कर देता है और पुलिस प्रशासन द्वारा उस पर डायरेक्ट कार्रवाई की जाती है, तो एक मांग और है कि पहले उस मामले की जांच की जाए, उसके बाद ही उस पर कोई मामला दर्ज किया जाए। तो हे भारत के पत्रकार साथियों, हे मध्य प्रदेश के पत्रकार साथियों, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। कुछ और लोगों से करवाते हैं मुलाकात। क्या कहेंगे महोदय जी? मैं भी आज इस धरने का और जो हमारे पत्रकार अन्य साथियों, सभी साथियों की ये जो मांगे हैं, मैं भी अपने सभी साथियों के साथ मिलकर उसका समर्थन करता हूं। और जो अभी हमारे साथी मोहन जी ने बताया कि जो पत्रकारों पर हमला होते हैं या धमकी आती हैं या कोई भी मामले जो सीधे थाने जाते हैं, तो प्रशासन या थाना या थाने प्रभारी जो भी प्रशासन है उसमें पहले जांच की जाए मामले की। अगर वो पत्रकार से जुड़ा हुआ मामला है तो पहले उसमें जांच करें, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी, उनकी विधि संगत कार्रवाई हो, वो कार्रवाई की जाए। तो पॉइंट ये है कि जब पत्रकार प्रशासन को किसी भी वक्तव्य या किसी भी घटना की सूचना देता है, तो आजकल एक नया सिलसिला चालू हुआ है कि सूचना देने से पहले ही वो सूचना संबंधित व्यक्ति के पास पहुंचा दी जाती है कि आपके बारे में फला फला पत्रकार ने इस तरीके की सूचना दी। कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। महोदय जी क्या कहेंगे? देखिए, आज पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो नरसिंहपुर से एक शुरुआत हुई है, निश्चित तौर पर एक बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि ना हम सरकारी हैं, ना हम दरबारी हैं। हमें संविधान ने एक अधिकार दिया है जिसके तहत हम पत्रकारिता करते हैं। हम समाज के हर तबके के लिए उसकी जायज मांगों के लिए, उसके हर संघर्ष के लिए, शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पत्रकारिता करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है
कि शासन के नियम कानूनों के तहत हम पत्रकारिता करते हैं, तो निश्चित तौर पर शासन का दायित्व है कि संविधान के तहत हमें जो अधिकार दिए गए हैं हम उन अधिकारों के उपयोग के तहत पत्रकारिता कर रहे हैं। तो शासन, सरकार का, प्रशासन का दायित्व है कि वह हमें सुरक्षा प्रदान करे। तो राजतंत्र चाहे प्रजातंत्र हो, इस जीवन का एक मंत्र हो, इस दर से कोई मायूस नहीं जाएगा। पत्रकारिता वो पेशा है, वो धर्म है जो इस राजतंत्र, इस प्रजातंत्र के लिए बेहद ही आवश्यक है। हमारे पास जब एक छोटा सा फोन कॉल भी आता है तो हम उस फोन कॉल को इग्नोर नहीं करते, बल्कि उस फोन कॉल को अमल में लाते हैं और उस जड़ तक पहुंचने का प्रयास करते हैं कि उस व्यक्ति विशेष की हर समस्या का समाधान हो। उस बात को प्रशासन तक पहुंचाते हैं कि प्रशासन के कानों में वो बच जाए और उस बात का समाधान हो। क्या कहेंगे महोदय जी? आज पत्रकार साथी धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहां हम लोगों को पत्रकारिता करना चाहिए, आज हम धरने पर बैठे, दिन भर हम धरने पर बैठे। जनता की समस्याओं को लेकर हम प्रशासन तक पहुंचाते हैं, पर जब शासन की द्वारा जो समस्याएं सुलझाना चाहिए, बल्कि उन जो समस्याएं जिनके बारे में लिखा जाता है उनके बारे में पहले पहुंच जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले पत्रकार सच्चा कानून बनना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान ने हमको लोगों को दी है, जिनका हम पालन कर रहे हैं। सर, आप सीनियर पत्रकार हैं, बतौर सीनियरिटी के हिसाब से पुरानी पत्रकारिता और आज के पत्रकारिता में ये दौर चालू हुआ है, धमकाना, मार देना, गाली गलौज दे देना, इस तरीके को कैसे देखते हैं आप? यह बिल्कुल लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पहले की पत्रकारिता अभी ठीक थी, आज भी व्यवसाय के रूप में ले रही है। पर कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं, सक्रिय पत्रकार हैं, उनको ही धमकी मिलती है। जो आपस में बैठकर जो काम कर रहे हैं उनको कहीं कोई धमकी की बात नहीं है। आप फील्ड में जाइए, जब पता लगता है कि किस तरह की पत्रकारिता करती जाती है। तो कुछ और लोगों से कराता हूं आपकी मुलाकात, क्या मानना है महोदय जी? मेरा ये मानना है कि लगातार धमकियां मिल रही हैं। अभी धार के एक ग्राम पंचायत का मामला, उस पत्रकार को इतना मारा गया कि जब तक वो बेहोश नहीं हो गया, लेकिन क्या किया? कुछ नहीं हुआ। फर्जी केस बनाए जा रहे हैं, बल्कि उल्टे पत्रकारों के ऊपर। ये कितनी बड़ी विडम्बना है, कैसे आवाज उठाएगा? नाली से लेकर ऊपर तक सत्ता पक्ष के खुद नेता पत्रकारों के पास आते हैं और बता के जाते हैं, भैया मेरे काम नहीं हो रहा है। पत्रकारों से कहते हैं तुम 2 शब्द लिख दो, और उसके बावजूद सत्ता हो या विपक्ष हो, सब पत्रकार का सहारा ले रहे हैं। उसके बाद पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हमारे भुवन भैया बूटे गांव के, उनके ऊपर हमले हुए। हम लोगों को खुद कई बार धमकियां मिल चुकी, एक बार नहीं मिल चुकी, कई बार। उसके आवेदन भी पुलिस अधीक्षक महोदय को दिए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं का काम रहता है। घटिया निर्माण हो रहे हैं जगह जगह, सबको मालूम है कौन 16% कमीशन ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। पत्रकार लिखता है तो उसको धमकी मिलती है, मारने की धमकी मिलती है। कई जगह तो जिंदा जलाया गया पत्रकारों को लेकर। आज तक मध्य प्रदेश के अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो भगत सिंह द नेशनल जो हमारा देश है, फ्रीडम फाइटर रहे, उन्होंने एक बात कही थी कि आज हम हैं, कल आप रहोगे। आने वाला देश, आने वाली पीढ़ियां आपको हमेशा याद करें। इसलिए मैं कहता हूं कि उन्होंने अपने कल को खो के हमारे आज को अमर कर दिया। कुछ और लोगों से कराता हूं आपकी मुलाकात, क्या कहेंगे महोदय जी? मेरा कहना इतना है कि पत्रकार हित में पत्रकारिता एक्ट जो है वो लागू होना आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि वो पत्रकार के जीवन में एक जीवन रेखा बनकर काम करेगी। तो पत्रकार का हित और जनता का वो रवैया जब पत्रकार के सामने आता है तो उसको कहीं न कहीं हम उठाने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे महोदय जी? हाँ, पत्रकार का जो स्वतंत्र प्रभार होता है, यदि कोई करप्शन होता है तो उसको उठाने का काम पत्रकार करता है। पत्रकार की भूमिका ये होती है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति है, उसका कार्य नहीं होता है तो मीडिया के माध्यम से बात जब आगे प्रशासन के व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है तो उसका कार्य हो जाता है। तो मेरे ख्याल से स्वतंत्र प्रभार जो मीडिया का है उसका स्वतंत्र ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब स्वतंत्र व्यक्ति होता है तो अपने कार्य को ईमानदारी से करता है। तो ये बात बहुत सोचने विचारने की है कि मीडिया अपना काम नहीं करेगी तो करेगा कौन? नेताओं से सवाल पूछेगा कौन? अधिकारियों के कान खोलेगा कौन? कुछ और लोगों से कराता हूँ आपकी मुलाकात, क्या मानना है महोदय जी? पत्रकारों के ऊपर सबसे बड़ी समस्या ये है कि मान लो पत्रकार ने किसी के खिलाफ कोई खबर छापी,
और खबर छापने वाला यदि थाने पुलिस वालों के पास चले जाता है तो पत्रकार ने जो आरोप लगाया उनकी जांच तो नहीं होती, पत्रकार की जांच करने लगते हैं कि आप बताइए आपको ये सूत्र कहाँ से मिले, आपको ये जानकारी किसने दी, ये तो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, माना हुआ व्यक्ति, आप थाने आइए, आपको बयान देना है। और 2-2 4-4 बार फोन लगा के बुलाते हैं कि आप आइए, आपको बयान देना है। अरे भाई उसकी जांच तो करो जिसके ऊपर हमने आरोप लगाया, वो जो आरोप लगाया वो सर मैंने यदि सतुरिया के ऊपर आरोप लगे धुआं कराने वाले के, तो उसके सूत्र पता करें, उसकी सीढ़ियाँ निकला कि वो किन किन लोगों से जानकारी रखता है, पुलिस से भी मिला हुआ है कि नहीं मिला, तो उसकी जांच नहीं होती। आरोपी की जांच न करके पत्रकारों की जांच करेंगे, पत्रकारों को बुलाते हैं, ये बहुत गलत बात है। और एकदम से जो भी यदि कोई बात है तो पत्रकार के ऊपर कोई एक्ट लागू न करके, उसकी FIR दर्ज न करके पहले उसको बुलाएं, उसके संगठन को जानकारी दें और उससे बात करें, उसके बाद में कोई कार्रवाई होती, पूरी छानबीन के बाद जानकारी लेने के बाद ही उसके ऊपर कोई भी निर्णय लिया जाए। मगर पुलिस का रवैया भी ऐसे रहता है, जबकि जनता की आवाज़, पुलिस की आवाज़, नेताओं की आवाज़, सबकी आवाज़, करप्शन की आवाज़, अच्छे कामों की आवाज़, अच्छे कामों की तारीफ सब पत्रकार करता है, मगर उसको कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। तो बात यह है कि हमेशा आपकी कुर्सी नहीं रहेगी, आप हमेशा राजनेता नहीं रहेंगे, आपको भी आम आदमी की तरह जीवन यापन करना है। जो घटना आज एक पत्रकार के साथ हो रही है, हो सकता है कल वो आपके साथ भी हो जाए, कोई बड़ा विषय नहीं है। क्या कहेंगे महोदय? देखिए, पत्रकारिता लोकतंत्र में आम जनता की आखिरी उम्मीद होता है पत्रकार। जब किसी व्यक्ति की कहीं और जगह सुनवाई नहीं होती, जब हर जगह से वो हताश हो जाता है, तो एक पत्रकार ही होता है जो आखिरी तक उसका आखिरी में उसका साथ देता है। उसके साथ उसके अलावा जो हमने इसी देश में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी मीडिया के सामने इंसाफ की गुहार लगाते नजर आए। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदारों पत्रकारों के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशीलता नहीं है। और पत्रकारिता उनके लिए और आम जनता के लिए, सबके लिए एक बहुत ही आवश्यक और बहुत ही गंभीर विषय है। लेकिन जिस तरीके का अभी माहौल चल रहा है कि कोई भी चीज़ हम लिखते हैं या कोई भी चीज़ मीडिया के साथी जो हमारे फील्ड पर जाते हैं या कोई काम करते हैं, तो उनके खिलाफ विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र और धमकियां या हमले या FIR वगैरह करवाई जाती हैं। और इसमें एक दुखद पहलू ये भी है कि जो प्रशासन, जिस प्रशासन को पत्रकार की सुरक्षा करनी चाहिए, वही प्रशासन पत्रकारों पर FIR करने की जल्दबाजी में रहता है कि एक आवेदन पहुंचा नहीं और FIR। तो ये सब परिस्थितियां बदलनी चाहिए। और हम ये लगातार कई वर्षों से मांग हो रही है मध्य प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू करने की। तो हमारी धरने के माध्यम से भी ये मांग है कि जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू करना चाहिए, वरना ये लड़ाई और लंबी चलेगी। सर, जो आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या मानते हैं आप, जो हमारे सुरक्षा के लिए जो एक्ट लागू करने की मांग है, वो कैसे देखते हैं? देखिए, देखने में आए तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं गुजरात में भी पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की यह विडंबना है कि यहाँ पे पत्रकारों की सुरक्षा नहीं होती। हम भारतीय पत्रकार संघ के द्वारा 11 प्रदेशों में संगठन है और वहाँ पे हम लोगों ने इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। गुजरात में बहुत जल्द ही पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने वाला है। और आज जो नरसिंहपुर में, मध्य प्रदेश में जो इस धरने की शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं इस धरने के पश्चात हर जिलों में, हर शहरों में इस तरह का धरना पत्रकारों के द्वारा दिया जाएगा। गली हो, मोहल्ला हो, प्रशासनिक तंत्र हो, राजतंत्र हो, चाहे बच्चों की बात हो, बुजुर्ग की बात हो, महिलाओं की बात हो, हर बात को उठाने वाला एक पत्रकार आखिर क्यों अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है? कुछ और पत्रकारों से आप ही कराते हैं मुलाकात, क्या कहेंगे सर? आज जो नरसिंहपुर जिले से पत्रकारों के ऊपर हमला होने का जो चालू हुआ है सिलसिला, आज नरसिंहपुर जिले से ये पूरे मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत होना चाहिए, क्योंकि नरसिंहपुर जिला हो, रायसेन हो या मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में कभी ना कभी हर दिन किसी भी पत्रकार के ऊपर हमला होता है और
थोड़ी बहुत खाना पूर्ति करके प्रशासन द्वारा उसको दबा दी जाती मामले है। को दबा दिया जाता है। बेहद ही विचरणीय ये प्रश्न है कि जब कोई प्रशासन या पत्रकार की वार्तालाप का कोई मैटर ऐसा होता है तो उसको जल्दी रफा दफा कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। कुछ और लोग हैं। सर, जो पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट है कैसे लेते हैं आप? क्या लागू होना चाहिए? हमारे और क्षेत्रीय राज्यों में ये लागू है? ये तो वरिष्ठ अधिकारी ही बताएंगे। जब उनके लिए सभी विभागों में सुरक्षा कानून नियम लागू होते हैं और हर विभाग के लिए अगर वो कह देंगे, कोई पत्रकार अगर उनसे कोई प्रश्न कर ले तो वो भी कहेंगे कि शासकीय कार्य में बाधा डाल रहा है। तो हम पत्रकारों के लिए कौन सा कानून है? हमारे लिए तो जब क्या है, जब किसी न किसी विषय में उन्होंने कहा ब्लैकमेल कर रहे थे या हमको डरा रहे थे, धमकाना चाहते हैं ये कलम के द्वारा, तो फिर कब हम लोग करेंगे? हमारे लिए भी कोई सुरक्षा कानून होना चाहिए। यदि आप ये कहें कि कलम के माध्यम से पत्रकार आपको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, तो पत्रकार का कर्तव्य क्या? यदि लिखना बंद कर देंगे, यदि आप उसको ये मानेंगे कि पत्रकार आपको धमका रहा है, तो पत्रकार की फिर कार्य की क्या रूपरेखा रहेगी? क्या पत्रकार सत्य को उजागर करने में अपने आप को कहीं अपने जो विचार है उसको प्रकट नहीं कर सकता क्या? कुछ और लोगों से आपको महोदय जी क्या कहेंगे? आज जो धरना है, देखिए, प्रशासन जो है वो खुद धमकाने वालों को सपोर्ट करता है, क्योंकि अभी कुछ माह पहले मेरे साथ एक घटना हुई थी कि एसआई ने मेरे को काला पकड़ के गाली गलौज की और धूमा झटकी की और झूठे केस में फंसाने का आरोप दिया, जिसकी शिकायत एसपी महोदय को की गई थी, जिसका आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। सीएम हेल्पलाइन पे भी निराकरण नहीं हुआ। सीएम महोदय को, पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत देने के बाद भी कोई निराकरण नहीं हुआ। उनके रिलेशन वाले एसपी ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं, उसके एवज में उनको बचाने का पूरा प्रशासन सहयोग कर रहा है और बार बार अपने ऊपर जो है दबाव बनाया जाता है कि आप शिकायत उठा लीजिए, आप शिकायत उठा लीजिए, हम तो हैं आपके साथ में, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता। ये पत्रकार के साथ अगर कोई भी धमकी या किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार होता है तो उसमें प्रशासन कहीं तक साथ नहीं देता है। तो प्रशासन कहीं तक काम नहीं देता है, बल्कि जो खबर है उसको दबाने का प्रयास किया जाता है, जो पीड़ित है उसको दबाने का प्रयास कर दिया है, बल्कि काम करने की बजाय। क्या कहेंगे जोशी साहब? मैं तो ये कहूँगा, पत्रकार अगर एक रहेंगे तो कभी भी किसी भी मुद्दे को लेकर, ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ, क्या गुटबाजी बहुत ज़्यादा है पत्रकारों में। अगर गुटबाजी ठीक है, सब जब इस तरह से कार्य कर रहा है अच्छा है, लेकिन अगर किसी पत्रकार के साथ कोई घटना वारदात होती है तो सभी पत्रकार एक होकर और संगठन के साथ आवाज़ उठाएं, जिससे प्रशासन तक लोगों में एक संदेश भी जाना चाहिए कि नहीं, पत्रकार एक। आज भी सभी पत्रकार एक्ट लागू हों, बस यही कहूँ। तो पत्रकार एक्ट लागू होना चाहिए। पत्रकारों की सुरक्षा इस देश की बेहद ही आवश्यक रूपरेखा होगी, क्योंकि जब तक पत्रकार नहीं होंगे लोगों की आवाज़ जनता, प्रशासन एवं हमारे राजनेताओं तक नहीं पहुंच सकती। कुछ लोगों से मुलाकात करने की प्रयास, क्या कहेंगे, क्या मानते हैं कि एक्ट लागू? हम लोगों ने तो आज यहाँ धरना प्रदर्शन का आज प्रारंभ हुआ है और हम लोगों की एकता का जो नारा है वर्तमान में खोखला साबित हो रहा है। इसका कारण पत्रकार तो हैं ही, और इनके अलावा स्पष्टीकरण किया जाए तो राजनीतिक तंत्र में हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों ने जिस तरीके से अपने कुछ पत्रकारों को कैप्चर करके बीच का एक कड़ी बनाई है, जो फील्ड पे काम करने वाले लोगों को दबाने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। हम लोग के बीच में जो बड़े वरिष्ठ साथी हैं वही लोग दबा देते हैं, और इसके बाद देखा जाता है कि प्रशासन जिस तरीके से पत्रकारों का हनन करवाता है ये बड़ा निंदनीय है। इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, तभी कुछ हल निकलेगा। तो जब तक एक नहीं होंगे, जब तक हल नहीं निकलेगा। क्या कहते हैं साहब प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में? यही है कि आज पत्रकारों के जो अधिकारों का हनन हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर धरना रखा गया है। और आज एक ही पत्रकार की बात नहीं है, कल कहीं न कहीं सभी पत्रकार के ऊपर भी ऐसे हमले और ऐसे प्रकरण भी सामने आते रहे हैं और आते रहेंगे। इसलिए यदि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे और सुरक्षा अधिनियम को लागू करें तो जल्द से जल्द पत्रकार जो
जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं वो बहुत ही खुलासा तरीके से इस स्तर से काम करते रहेंगे और लोगों के हक का जो काम है वो प्रशासन तक पहुंचाएंगे। और आज ये मांग नहीं, ये अधिकार है। इस मांग को अधिकार है सब पत्रकारों का और मिलकर इस अधिकार को प्रशासन से मांग करें, सुरक्षा अधिनियम चालू करवाएं। इसके लिए पत्रकार एकता जिंदाबाद। तो पत्रकार अपना अधिकार मांगने का प्रयास कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। जब हम लिखावट को अंजाम देते हैं, जब हम अपनी लेखनी में स्पष्टता लाने का प्रयास करते हैं, तो दबाना धमकाना ये आम बात है। आज ये आप नए पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं, क्या मानते हैं? मैं तो ये कहूँगा सर कि जो ये आज जो धरना हो रहा है जिस मांग को लेकर, वो निश्चित ही मध्य प्रदेश में ये आवाज़ उठेगी और ये मांग पूरी होगी। ये हमारा ऐसा मानना है। और नहीं होती तो फिर हम धरना करते हैं। और ये जो हमले हो रहे हैं ये अगर बंद नहीं होते तो हम लोग भी कोई उठा सकते हैं, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो आज हमारे देश के चारों स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, क्योंकि आज मीडिया धरने के माध्यम से आपके समक्ष अवगत तो है ही, लेकिन अब प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज है कि ये यहाँ धरने पर मौजूद क्यों हैं। अपनी बात को अंजाम मैंने पूरी यहाँ की जो रूपरेखा थी वो आप तक स्पष्ट कर दी है। आखिरी 2 लाइनें, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम अपना धर्म निभाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।